सेफ रूम की वो जगह थी जहाँ सुप्रभात टाइम्स की इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर थी। सेफ रूम की लाइट्स ऑन कैसे है और वो अभी भी जब मेरे अलावा ऑफिस में कोई नहीं है, तो रुद्र को शक हुआ। वो सेफ रूम के बाहर पहुंचा। क्या कोई अंदर है? रुद्र ने बाहर से आवाज लगाई। अरे मैं हूँ, आवाज पहचान गए होंगे, यहाँ फंस गई हूँ, खनक बोली। रुद्र ने सर पीट लिया। इसलिए नहीं कि खनक अंदर फंसी थी, बल्कि इसलिए कि उसने यहाँ आकर पूछा ही क्यों। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अंदर क्या कर रही हो? और पहली बात तो ये कि तुम अंदर चली कैसे गई? तुम्हें पासवर्ड किसने बताया? ओहो, एक साथ इतनी सारे सवाल। मिस्टर चीफ साहब, ये आपका न्यूज रूम नहीं है। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर सब बताती हूँ। और ये क्या बकवास रूम है? इसमें अंदर से बाहर आने के लिए कोई पासवर्ड स्क्रीन या कुछ और भी नहीं है। ये जरूर तुम ही ने डिजाइन करवाया होगा, है ना? खनक ने कहा। वो इसलिए ताकि अगर कोई तुम्हारे ही जैसे कुछ चुराने अंदर घुस जाए तो बाहर ही ना निकल सके। समझ आया तुम्हें? ओए, मैं यहाँ खुद की क्यूरियोसिटी को शांत करने आई थी, चोरी वोरी करने के लिए नहीं आई। मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारा? अब आज अंदर ही पड़ी रहो, जब कल सबके सामने तुम्हें बाहर निकाला जाएगा तब तुम्हें अकल आएगी। रुद्र ने कहा। यार ऐसे मत बोलो, मेरी इज्जत का भाजी पाव बन जाएगा, खनक मासूमियत दिखाते हुए बोली। तो उसे अपने उन घड़ियाली आंसुओं के साथ खा लेना। रुद्र इतना कहकर चला गया। रुद्र ऑफिस से बाहर निकला ही था कि उसे खनक की चिंता हुई। इस लड़की ने अंदर से मुझे रोका क्यों नहीं? ऐसे तो मुझे ये जाने ही नहीं देती, उसने सोचा और तुरंत अंदर भागा। रुद्र ने रूम के बाहर से आवाज खनक को पुकारा। खनक, खनक। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। रुद्र ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर पहुंचा। उसने देखा कि खनक गेट के पास बेहोश पड़ी थी। खनक, खनक क्या हुआ तुम्हें? खनक आंखें खोलो प्लीज, खनक। मुश्किल से 10 सेकंड ही हुए होंगे कि सरप्राइज! खनक ने अचानक से अपनी बाईं आंख खोल ली। यू! रुद्र ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे, मेरे बिना दिल जो नहीं लगता तुम्हारा। खनक चुलबुले अंदाज में बोली। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही खनक फिर बोल पड़ी। बाय द वे, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? है ना एकदम टॉप क्लास? बोलो बोलो, खनक इतराते हुए बोली। एक्चुअली हाँ, तुम सच में बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, रुद्र ने कहा। है ना? थैंक यू जी, थैंक यू। पता है मुझे, वैसे भी मुझे एक्ट्रेस बनने जाना था, पर फिर वो फिल्म में हीरोइन को स्क्रीन स्पेस नहीं मिलता और टीवी पर वो सास बहू के ड्रामे। खनक, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो अब अपना ये 24 आवर रनिंग मुंह बंद रखो ना यार, और चलो यहाँ से। रुद्र खनक को बीच में ही टोकते हुए बोला। अरे पता है तुम्हें, रुद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि खनक को कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसका मुंह अभी भी चालू था। मुझे तो लग रहा था कि आज पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, पर तुम आ गए, बड़ी खुशी हुई। यस, मैं फाइनली बाहर निकलूंगी। खनक ने इस खुशी में और एक्साइटमेंट में गेट पर एक जोरदार किक लगाई और गेट तेजी से बंद हो गया। खनक और रुद्र अंदर ही रह गए। खनक ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र पहले से ही खनक को गुस्से में घूर रहा था। सॉरी, खनक धीरे से बोली। तुम्हें तो मैं। रुद्र कुछ उल्टा सीधा बोलने ही वाला था कि सुनो, तुम्हारे पास मोबाइल है? खनक बीच में ही बोल पड़ी। हाँ, क्या नेटवर्क है? रुद्र ने मोबाइल निकाल के चेक किया। तो यहाँ खड़े खड़े मुझे लुक्स क्या दे रहे हो? बुलाओ किसी को और खुलवाओ बाहर से तुम्हारा ये खटारा घटिया रूम, खनक ऑर्डर छोड़ते हुए बोली। रुद्र ने तुरंत सिड को कॉल किया। सिड, तुरंत ऑफिस आ यार, हम सेफ रूम में अटक गए। व्हाट? एंड हम मतलब? मैं और ये पागल खनक। रुद्र खनक को घूरते हुए बोला। क्या तू और खनक अकेले हो? पागल है क्या? 2 लोग अकेले होंगे क्या? तू ज्यादा बकवास मत कर और जल्दी आ ऑफिस। ओके, आ रहा हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ऑफिस वाली रोड पर रात को हैवी व्हीकल्स की वजह से जाम लग जाता है। वो सब ठीक है यार, पर तू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ।
रुद्र ने बात खत्म की और फोन रखा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, खनक गुनगुना रही थी। रुद्र ने खनक को घूरा। तुम्हें पता है तुम गुड लक नहीं बैड लक हो, और वो भी सबसे बड़ा वाला, बैरेस्ट। मेरी लाइफ की पनौती हो तुम, वो भी 1 नंबर की। रुद्र खींचते हुए बोला, तो किसने कहा था कि वापस आओ? तुम तो चले गए थे ना, फिर क्यों आए अपनी पनौती के पास वापस? खनक भी बोली, हाँ गलती हो गई बहुत बड़ी, आगे से ध्यान रखूंगा कि तुमसे और तुम्हारी किसी भी चीज से 10 कदम दूर रहूं। रुद्र बोला और कमरे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। खनक भी मुंह बनाकर वहीं बैठ गई। तुम्हारे साथ तो कोई लड़की बोर ही हो जाए, कितने बोरिंग इंसान हो तुम। खनक बोली, थैंक्स, पर ऐसा ही हूं मैं। हाँ ऐसे ही बने रहना, अकड़ू कहीं के। कुछ कहा तुमने? रुद्र ने पूछा। नहीं, मेरी इतनी बिसात कहाँ कि हमारे एडिटर इन चीफ को मैं कुछ बोल सकूं। खनक ने टोंट मारा। गुड, पहली बार समझदारी की बात की है तुमने। थोड़ी ही देर हुई थी कि गर्मी ने खनक को परेशान करना शुरू कर दिया। यार बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं क्या करूं, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना। हाँ पर तुम एक काम कर सकते हो, क्यों ना तुम मेरे चेहरे पर फूंक मारो और मुझे हवा दो, जैसे वो फिल्मों में होता है। बताओ, बढ़िया आइडिया है ना। खनक मुस्कुराते हुए बोली, लगता है गर्मी के कारण तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारा रहा सहा साथ देना भी बंद कर दिया, तभी तुम ऐसे वाहियात आइडियाज दे रही हो। रुद्र की इस बात से खनक चिढ़ गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे ऊपर की तरफ अखबारों का ढेर दिखाई दिया। मिल गया आइडिया। हम ऊपर रखे हुए उन अखबारों में से कुछ नीचे उतार लेते हैं, फिर उनसे पंखा बना लेंगे। तुम्हें पंखा बनाना आता है? आई एम श्योर कि नहीं आता होगा। कोई ना, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी, मेरा एक एहसान रहा तुम पर। खनक लगातार बोले जा रही थी। मिस चपड़ चपड़, अगर तुम्हारी चपड़ चपड़ हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? इजाजत है? खनक बिल्कुल बॉस वाले अंदाज में बोली। तुम्हें इतनी ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? रुद्र ने कहा, अरे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बचपन में मैंने बहुत पेड़ यूं ही लांग दिए थे, अब देखना मेरा कमाल। खनक ये बोलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। उसने काफी देर तक कोशिश की पर ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी। रुद्र दूर से ही उसे देख रहा था। माना तुम्हारी हरकतें बंदर जैसी हैं, पर तुम बंदर नहीं हो सकती, ये कोशिश छोड़ दो। रुद्र ने कहा, कोशिश करे बिना हार मान लेना तुम्हारी आदत होगी, मेरी नहीं। खनक लगातार कोशिश कर रही थी। खनक आखिरकार ऊपर तक पहुंच ही गई। उसने जैसे ही अखबार लेने के लिए अपना एक हाथ उठाया, उसका अचानक से संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे फिसली। खनक ने आंखें बंद कर ली। उसे कुछ होता उससे पहले ही रुद्र ने भागकर उसे पकड़ लिया। अब खनक रुद्र की बाहों में थी। खनक को अपनी आंखें खोलते हुए बड़ा ही डर लग रहा था। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली तो देखा कि वो रुद्र की बाहों में सुरक्षित है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुनो, एक बात कहूं? खनक ने पूछा। अगर मना कर दूंगा तो नहीं कहोगी? खनक मुस्कुराई। शायद मैं तुम्हारे लिए बैड लक हो सकती हूँ, पर तुम मेरे सच्चे वाले गुड लक हो। पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो कुछ भी रिस्की करते वक्त मुझे हिचकिचाहट या घबराहट महसूस नहीं होती। बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे विश्वास होता है कि मैं चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊं, वक्त कैसा भी हो, तुम मुझे संभाल लोगे हमेशा की तरह। सो थैंक यू मिस्टर अकड़ू, अपनी इस पनौती का गुड लक बनने के लिए। खनक ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र को ये सुनकर कुछ अच्छा सा, कुछ अलग सा महसूस हुआ। खनक अब भी उसकी बाहों में थी। ओ हेलो, गया वो? कब तक देखोगी? सिड ने जैसे खनक को जगाया। वो मुस्कुराने लगी और कुछ नहीं बोली। चलें? सिड ने पूछा। हाँ चलो। खनक शर्माते हुए बोली। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मिस्टर अकड़ू, पर अपने सुपरमैन के इस अंदाज पर मुझे पागल होने से नहीं रोक पाओगे। खनक ये सोच रही थी। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। खनक रुद्र के केबिन में आते ही बोली। जरूरी बात और तुम्हें?
मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? रुद्र ने फाइल में उलझे हुए कहा। खनक बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, हा हा हा, वेरी फनी। बस हंस ली खुश। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नहीं, आप। हाँ आप, खड़ूस। अब सुनो, मुझे मेरे सोर्सेज से खबर मिली है कि हमारे शहर के पुराने मार्केट प्लेस के अंदर कुछ बच्चों को पकड़ा हुआ है। वो उनसे वहाँ बाल मजदूरी करवा रहे हैं, ठीक से खाना भी नहीं दे रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। पर ये बात हमें पुलिस को बतानी चाहिए। अखबार का काम न्यूज़ क्रिएट करना नहीं, पब्लिश करना होता है। मेरे सोर्सेज ने पुलिस को खबर की, लेकिन वहाँ की पुलिस शायद उनसे मिली हुई है। तुम्हारे सोर्सेज भी हैं? वाओ। रुद्र ने आश्चर्य करते हुए कहा, हाँ है, और जितना तुम मुझे कम आंकते हो उतनी मैं हूं नहीं सर। खनक सर शब्द पर जोर देते हुए बोली, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? हमें एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए उन बच्चों को बाहर निकालने के लिए। मेरे सोर्सेज के कुछ अच्छे वफादार पुलिस में हैं। हम उनकी मदद लेकर उन बच्चों को न सिर्फ छुड़ा लेंगे, बल्कि इन सब से सुप्रभात टाइम्स की भी पब्लिसिटी हो जाएगी। खनक ने कहा। रुद्र को पहली बार खनक की योग्यता नजर आई। उसने खनक की तरफ देखा। कोई इन्फो है कि वो बच्चे किसके हो सकते हैं? रुद्र ने पूछा। हाँ, मेरे सोर्सेज के अनुसार वो बच्चे कृष्णा ऑर्फनेज के हैं। खनक ने जवाब दिया। कृष्णा ऑर्फनेज का नाम सुनते ही रुद्र को झटका लगा। वही अनाथालय जिसमें रुद्र बड़े शौक से अपने हर जन्मदिन पर जाया करता था। हालांकि अब वो हर उस जगह जाना छोड़ चुका था जिससे कभी भी उसे पुराने रुद्र का वास्ता रहा हो, लेकिन आज इतने सालों बाद उन बच्चों के लिए रुद्र की चिंता फिर से जाग उठी। रुद्र ने हाथों से फाइल फेंकी और तुरंत बाहर भागा। रुद्र सिड के केबिन में पहुंचा। खनक भी वहां आ गई। क्या हुआ रुद्र? सिड ने पूछा। कृष्णा ऑर्फनेज के बच्चे खतरे में हैं। रुद्र ने कहा। क्या? कैसे? रुद्र ने सिड को पूरी बात बताई। रुद्र, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिंग करेगा कौन? हमारे सारे एक्सपर्ट तो ऑपरेशन व्हाइट हाउस में लगे हुए हैं। तो फिर? सिड कंफ्यूज था। मैं खुद जाऊंगा। सिड और खनक रुद्र को घूरने लगे। तू पागल हो गया क्या? नहीं नहीं, मैं चले जाता हूँ, तू रहने दे। सिड ने कहा। नहीं, मैं ही जाऊंगा। तेरे ऊपर ऑपरेशन व्हाइट हाउस की काफी जिम्मेदारियां पहले से ही हैं। अब ये काम तू मुझे करने दे। यार रुद्र, लेकिन का वक्त नहीं है भाई। वी डोंट हैव मच टाइम। उन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हमारे उन दोस्तों की लाइफ खतरे में है यार। रुद्र ने कहा। ठीक है, लेकिन तू अपने साथ खनक को ले जा। व्हाट? नो वेज, मैं इस पागल को अपने साथ नहीं ले जाने वाला। रुद्र ने साफ मना कर दिया। तुझे शायद पता नहीं है कि ये पागल स्टिंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है। इसकी वहां तुझे जरूरत पड़ेगी। जिद मत कर और जल्दी जा। सिड ने कहा। रुद्र ने थोड़ा सोचा और फिर हामी भर दी। रुद्र और खनक दोनों जरूरी तैयारियां पूरी कर कर ऑफिस से निकल गए। रुद्र और खनक अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने बाकी टीम को वहीं रुकने और उनके इशारे का वेट करने को कहा। सुनो, तुम अपनी अकड़ूपंती वहां मत दिखाना। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, समझे? खनक बोली। तुम शायद भूल रही हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और तुम मेरे बॉस। तो क्या करूँ मैं? हर पल पूजा करूँ तुम्हारी? अपना मुंह बंद रखो और पीछे मेरे आओ। खनक ऑर्डर झाड़ते हुए बोली। टीम में शामिल बाकी पुलिस वाले दोनों को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। एक्सक्यूज मी, क्या ये आपके बॉयफ्रेंड है? एक ने पूछा। नहीं तो? खनक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए बोली। तो क्या बनने वाले हैं? कभी नहीं, रुद्र ने उखड़ते हुए जवाब दिया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? खनक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, वो कुछ खास नहीं, बस आपको ऐसे हुक्म चलाते हुए देखकर ऐसे ही लगा। वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला। खनक झेप गई, पर रुद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। खनक ने ये भांप लिया था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल गई। रुद्र भी उसके पीछे गया। वो दोनों अंदर एक कमरे में गए। उन्हें वहां एक आदमी मिला। उसके हाव भाव से वो उस जगह का एजेंट प्रतीत हो रहा था। खनक और रुद्र बदले हुए भेष में उसके साथ पहुंचे। तुम यहाँ के एजेंट हो? खनक ने रौबदार आवाज में पूछा। हाँ, आप दोनों कौन है? उसने पूछा। हमें एक नौकर चाहिए जिसकी उम्र 12-13 साल की हो।
इसलिए हमें असल मियाँ ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा था कि इधर हमें जैसा नौकर चाहिए वैसा मिल जाएगा, खनक ने कहा। एजेंट ने उन दोनों को गौर से देखा। कुछ देर उन्हें देखने के बाद वो बोला, आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ, नहीं। खनक और रुद्र के उल्टे जवाब सुनकर एजेंट का दिमाग चकरा गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही खनक बोल पड़ी, वो क्या है कि हम अभी हस्बैंड वाइफ बने नहीं हैं, बहुत जल्द बन जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एजेंट को उन पर शक हो गया था। रुद्र की शर्ट के बटन के बीच छुपा कैमरा अभी भी उसकी नजरों में नहीं आया था। कितना पैसा लाए हो? रुद्र नोटों से भरा लिफाफा दिखाते हुए बोला, पूरे 5 लाख। 5 लाख का नाम सुनते ही एजेंट की बाँछें खिल उठी। उसके मन में संदेह की जगह अब लालच ने हथिया ली थी। अंदर आओ मेरे साथ। वो दोनों को अपने साथ अंदर ले गया। रुद्र और खनक अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां लगभग 50 बच्चे इधर उधर मजदूरों की तरह काम में लगे हुए थे। उनकी हालत देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ उनकी क्या दशा हो रही थी। खनक और रुद्र ये सब देखकर सहम उठे, पर अगले ही पल उन्हें इनकी हालात की जिम्मेदारों पर भी गुस्सा आ रहा था। एजेंट ने उन्हें कुछ देर वहां बैठने को कहा। तुमने ये क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? ये तो प्लान में नहीं था। रुद्र गुस्से में बोला, यार तुम्हें बॉस किसने बना दिया? तुम्हें तो बॉस वाले गुण ही नहीं है। अरे पार्टनर, कभी कभी मौका और हालात देखकर प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं। पता तो है नहीं, एडिटर इन चीफ बना घूमता है। खनक बोली, पर फिर कुछ भी कह देती कि जान पहचान का है, बस क्या है तुम्हें भी? रुद्र खींचते हुए बोला, नहीं यार, ये पति पत्नी वाली सिचुएशन से ना एक फील आ जाता है, इससे सामने वाले को आप पर विश्वास हो जाता है। खनक बोली, एक बात ध्यान रखना तुम, अगर इस पति पत्नी वाले नाटक के कारण हम फंस गए ना, तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को बचाऊंगा जहां हम उन्हें बचाने आए हैं। रुद्र ने साफ शब्दों में कहा, ठीक है, मैं भी कोई तुम्हारे भरोसे नहीं आई हूं यहाँ। खनक मुंह फुलाए हुए बोली। रुद्र कुछ और बोलता उससे पहले ही वो एजेंट वापस आ गया। एजेंट उन्हें लेकर वहां के सरदार के पास पहुंचा। उसने रुद्र और खनक की आईडीज चेक की तथा पैसों का लेन देन करा। खनक और रुद्र को अपनी पसंद का बच्चा चुनने के लिए भेज दिया गया। रुद्र और खनक बच्चा चुनने के बहाने सभी बच्चों की गिनती कर रहे थे। ये सब चल रही थी, अचानक उन बच्चों में से एक ने रुद्र को पहचान लिया था। रुद्र भैया, अरे देखो रुद्र भैया आ गए, वो ऊंची आवाज में बोला। बाकी बच्चों सहित उन लोगों ने भी ये बात सुन ली थी। रुद्र और खनक समझ चुके थे कि अब वो फंस चुके हैं। वो वहां से कोई इशारा देते उससे पहले ही सभी बच्चे रुद्र से जाकर लिपट गए। रुद्र को इतने सालों बाद किसी ने विश्वास और प्रेम के साथ उसे टच किया था। वो विश्वास और प्रेम जिनसे रुद्र का नाता कब का टूट चुका था। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये नजारा देख खनक की आंखें भी नम हो गई। रुद्र भैया, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है, ये लोग हमें हमारे शहर से दूर यहाँ बड़े शहर ले आए थे, एक मासूम सी लड़की ने कहा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 14। भैया आप आ गए, अब हमें कोई डर नहीं है। हाँ रुद्र भैया, हमें पूरा विश्वास था कि भगवान हमारी मदद करने किसी एंजल को जरूर भेजेगा, और देखो उन्होंने हमारी विश पूरी कर दी। आपसे बड़ा एंजल हमारी लाइफ में और कोई है ही नहीं। रुद्र अपने ऊपर उन बच्चों के अटूट विश्वास और प्रेम से हतप्रभ था। जो प्रेम वो काफी पीछे छोड़ चुका था, वो आज उन बच्चों की भावनाओं के रूप में वापस उसके सामने आ गया था। खनक रुद्र के करीब आई। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। देखो, मैंने कहा था ना, प्यार तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हें ढूंढ रहा है, बस तुम्हें जरूरत है उसे पहचानने की। रुद्र ने उन बच्चों को गले से लगा लिया। डोंट वरी दोस्तों, मैं आ गया हूँ, तुम सब चैम्प्स को कुछ नहीं होने दूंगा, रुद्र ने कहा। तभी वो एजेंट उसके अन्य आदमियों के साथ भागते हुए वहां आया। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। खनक ने उन्हें अपने पीछे कर लिया। तो तुम इन सबको छुड़वाने आए हो, झूठ बोला हमसे, एजेंट ने गुस्से में कहा।
ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? खनक ने कहा। इसमें शर्म कैसी, हर धंधे में बेशर्मी चलती है। उस एजेंट ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा ये धंधा अब ज्यादा समय का मेहमान नहीं है, बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे। रुद्र ने कहा, कौन भेजेगा हमें जेल? तुम लोग जो अभी हमारे कब्जे में हो, या फिर तुम्हारे वो चुनिंदा पुलिस वाले जिन्हें हमारे आदमी कब का भगा चुके हैं? सरदार ने उस कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। यह बात रुद्र और खनक के लिए एक बड़ा झटका थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। वे कुछ सोचते इससे पहले ही उन दोनों को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया गया। सारे बच्चे अपनी आशाओं को टूटते हुए देखकर बहुत निराश थे। रुद्र और खनक परेशानी में थे। उनके पास ना ही मोबाइल था और ना ही उन्होंने सिड को इस जगह का पता बताया था। अब इस स्थिति से उन्हें खुद ही निकलना था। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। खनक चिंतित होते हुए बोली। बस यही अंतर होता है एक बॉस और एक एम्प्लॉय में। रुद्र ने कटाक्ष किया। ओहो, बस बस अपनी बॉसगिरी बंद करो और यहाँ से बच्चों को सही सलामत बाहर निकालो। खनक बोली, एक्चुअली तुम मेरे साथ जब होती हो तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छा जी, और पता है जब तुम मेरे साथ होते हो तभी मेरे साथ इतना बुरा बुरा होता है। खनक दांत पीसते हुए बोली, तुम पनौती ही हो, बड़ी वाली जिद्दी पनौती। रुद्र गुस्से में बोला, हाँ तुम तो बड़े देवदूत हो, तो सोचो अब कुछ करना है मिस्टर देवदूत। खनक ने टोंट मारा। रुद्र ने कुछ देर का विचार किया और उसे एक बढ़िया प्लान सूझा। आई हैव एन आइडिया, उसने कहा। हाँ तो बताओ, कब बताओगे? कल, परसों? खनक खींचती हुई बोली, हम एक काम करते हैं, हम उन्हें अगर हमारी सच्चाई बता देते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे अखबार के दूसरे लोगों को भी हम सारी जानकारी देकर आए हैं। अगर हम वापस नहीं पहुंचे तो आज नहीं तो कल तुम सब पकड़े ही जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ डील कर लो। रुद्र ने समझाया। फिर उसके बाद वो मजबूर होकर हमारे साथ डील करने को राजी होंगे, लेकिन डील क्या होगी? खनक ने पूछा। यही कि वो हमें जाने देंगे तो हम उनके खिलाफ इकट्ठा हुए सबूतों को उन्हें वापस कर देंगे। रुद्र ने कहा, तो तुम सौदा करोगे? खनक ने थ्योरी चढ़ाते हुए कहा, नहीं, इन सब के बीच में मैं तुम्हें इशारा करूंगा, उसी समय तुम बच्चों को लेकर वहां से भाग जाना। रुद्र ने समझाया। और तुम कैसे आओगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा, रुद्र ने कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो एजेंट उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता उससे पहले ही रुद्र ने बात शुरू कर दी। हमें तुम्हारे बॉस से बात करनी है, हमें उनके पास ले चलो। रुद्र ने रौबदार आवाज में कहा, तुम हमें किसी भी तरह के ऑर्डर देने की स्थिति में नहीं हो। वो एजेंट हंसते हुए बोला, हम हैं, रुद्र ने कहा और फिर उसे अपनी सारी सच्चाई बताई। उसने खुद की असली आईडी अभी उसके सबूत के तौर पर दिखाई थी। एजेंट अब आश्चर्यचकित था। वो तुरंत उन दोनों को उनके सरदार के पास लेकर गया। सरदार सब बातें जानने के बाद अपने वफादारों से विचार विमर्श करा कर रहे थे। बेहतर यही होगा कि तुम हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे पास अब सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही दिख रहा है। रुद्र ने कहा, तुम्हें हमें कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है अखबार वाले, हम खुद सोच सकते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, सरदार बोला। वो लड़की कहाँ है? एजेंट ने कहा। खनक वहां से गायब थी। सभी ने इधर उधर देखा और खनक वहां नहीं थी। सरदार को स्थिति समझते देर नहीं लगी, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते, रुद्र ने उस एजेंट को धक्का दिया और सबका ध्यान उसकी ओर खींचने के लिए वहां से भाग निकला। मुझे वो दोनों चाहिए, सरदार चिल्लाया। रुद्र और खनक दोनों अलग अलग दिशाओं में उन बच्चों को ढूंढ रहे थे। रुद्र ने आखिरकार वो कमरा ढूंढ ही लिया जिसमें बच्चे बंधे हुए थे। उसने वहां खड़े सरदार के 2 बंदों को ढेर कर और अंदर पहुंच गया। रुद्र को अपने सामने देखकर राहत और खुशी से बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। हमारे एंजल आ गए, रुद्र भैया आ गए। रुद्र ने सबको गले से लगा लिया कि तभी, जरा देखो पत्रकार बाबू। रुद्र आवाज सुनकर पीछे मुड़ा तो देखा कि सरदार ने खनक को पकड़े हुआ है। उसने खनक के हाथ बांधे हुए थे और उसके चेहरे पर हल्की चोट के निशान थे।
अब तो रुक ही जाओ पत्रकार बाबू, सरदार बोला। मेरी बात सुनो, इसमें खनक की कोई गलती नहीं है। जो भी प्लान था मेरा था। छोड़ दो उसे, सरेंडर करने के लिए मैं तैयार हूँ। रुद्र बोला, तुम पागल हो गए हो क्या रुद्र? याद है तुमने मुझसे कल कहा था कि अगर मुझे तुम्हें या बच्चों में से किसी को बचाना पड़ा तो मैं बच्चों को बचाऊंगा। तो बस तुम मेरी फिक्र मत करो और इन बच्चों को लेकर भागो यहाँ से प्लीज। खनक बोली, बच्चों को बचाना है पर तुम्हारी कीमत पर नहीं, रुद्र ने कहा। खनक को पहली बार रुद्र की बातों में अपने लिए वो चिंता और अपनापन दिखा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। नहीं रुद्र, हमें इन्हें बचाना है हर कीमत पर, वो उसी मुस्कान के साथ बोली। रुद्र ने खनक की बात को अनसुना कर दिया और सरेंडर करने के लिए सरदार की तरफ बढ़ा। खनक रुद्र को बराबर वहां से जाने के लिए कह रही थी। रुद्र सरदार के नजदीक पहुंचा। उसने सरदार की नजर चूकते ही उसके सिर पर प्रहार किया। अचानक हुए प्रहार से सरदार बौखला गया और उसके हाथ से वो डंडा छूट गया। खनक ने डंडा उठाया और सरदार के पैर पर प्रहार किया, पर सरदार जब तक संभल चुका था। उसने खनक के हाथों से डंडा छीना और खनक पर प्रहार कर दिया, लेकिन रुद्र ने उस डंडे को पकड़ लिया था। रुद्र खनक के आगे आया और उसे अपनी बाहों में लिया। डंडे का जोरदार प्रहार रुद्र की पीठ पर लगा। रुद्र खुद नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया, बस उसने तो कर दिया था। रुद्र की आह निकल गई। सरदार ने फिर प्रहार किया और वो भी रुद्र ने अपने ऊपर ले लिया। खनक उसके आगोश में लिपटी उसकी बाहों में सुरक्षित थी और उसने खनक पर एक खरोंच भी नहीं आने दी थी। खनक रुद्र के चेहरे पर असहनीय दर्द देख सकती थी, लेकिन साथ ही वो अपने लिए रुद्र की आंखों में कुछ ऐसा देख रही थी जो शायद खनक ने अपने लिए किसी की आंखों में नहीं देखा था, अनुराग की आंखों में भी नहीं। उसने रुद्र का हाथ अपने हाथ में कसकर थामा हुआ था। वो रुद्र के सीने से इस तरह लिपटी हुई थी कि जैसे सदा से उसके सुकून की जगह रुद्र का वो सीना ही हो। सरदार तीसरा वार करता उससे पहले ही रुद्र ने उससे वो डंडा छीना और उसके ऊपर एक प्रहार कर दिया। सरदार नीचे गिर पड़ा। रुद्र ने तुरंत उस कमरे के पीछे वाले लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। वो खनक और उन बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ गया, पर इतने में सरदार वापस खड़ा हो गया। उसने दोबारा हमला करना चाहा, पर रुद्र ने उसका वार विफल कर दिया। खनक उतनी देर में ही सभी बच्चों को उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकाल ले गई। रुद्र उस टूटे दरवाजे की जगह खुद खड़ा हो गया। अब किसी का उस पर जाना तभी संभव था जब वो व्यक्ति रुद्र को वहां से हटा दे। रुद्र ने दोनों छोरों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया था। खनक, तुम जाओ यहाँ से। इन्हें रोकने के लिए हम में से किसी एक का यहाँ होना जरूरी है, रुद्र ने कहा। नहीं, मैं भी रुकूंगी, खनक बोली। खनक, फालतू की बातें मत करो, जाओ यहाँ से। तभी सरदार पीछे से आया और उसने रुद्र को हटाने के लिए उसके हाथों पर जोरदार प्रहार किया। रुद्र दर्द से कराह उठा। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। खनक की आंखों में अब आंसू थे। सरदार के रुद्र पर प्रहार जारी थे। वो टस से मस नहीं हो रहा था। खनक, मेरी बात समझो, बाकी के लोग कभी भी आते ही होंगे। अपना ये काम करो, कम से कम बच्चों का तो सोचो। प्लीज खनक, जाओ यहाँ से। रुद्र की आंखों में दर्द था, आवाज में दर्द था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उन बच्चों को बचाना है, पर तुम्हारी कीमत पर नहीं, खनक ने रुआसी आवाज में कहा। नहीं खनक, हर की कीमत पर हमें उन्हें पहुंचाना है। रुद्र ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। रुद्र की पीठ, हाथ और कंधों पर प्रहार जारी थे। चोट रुद्र को लग रही थी, पर उसका दर्द सामने खनक को हो रहा था। खनक के आंसुओं में रुद्र के लिए उसकी कोमल मासूम भावनाएं साफ बयां हो रही थी। कुछ ऐसी भावनाएं जिनका मतलब क्या था शायद खनक खुद नहीं समझ पाई थी। खनक रुद्र के करीब आई। उसने रुद्र के चेहरे को अपने हाथ में लिया। मैं मर जाऊंगी, पर तुम ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। खनक, जस्ट गो प्लीज, उन बच्चों के लिए गो अवे। खनक, इट्स माय ऑर्डर, ओके, योर सर्स ऑर्डर। रुद्र की हालत खराब हो रही थी। खनक अपना चेहरा रुद्र के करीब लेकर आई।
उसकी सांसें शायद एक दूसरे से जुदा होने से पहले अपने आप को पूरी तरह से एक दूसरे के भीतर घुल लेना चाहती थी। उसकी धड़कनें एक दूसरे में लिपटकर उनके इस बेनाम से अनोखे रिश्ते का सजदा कर रही थी। उसने अभी भी रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में थामा हुआ था। मैं चाह रही हूँ, पर मुझे उन बच्चों का एंजल, मेरा सुपरमैन वापस चाहिए, समझे तुम? वापस चाहिए मुझे मेरा सुपरमैन, वो भी सही सलामत। वादा करो कि तुम जल्दी आओगे। वादा करो कि तुम खुद को कुछ नहीं होने दोगे। वादा करो। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो याद रखना, तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खनक हक जताते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरे लिए तुमसे बुरा और कोई नहीं है। रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई। वो ऐसे समय में भी खनक को मुस्कुराने का मौका देना चाहता था। खनक के रोते रोते चेहरे पर हंसी छूट गई। और मैं किसी को होने भी नहीं दूंगी, खनक ने तुरंत कहा। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही उसने देखा कि सरदार के आदमी दूसरी तरफ से आ रहे थे। गो खनक, गो। रुद्र बस इतना ही बोल पाया। खनक को समझ आ गया था कि उसे अब जाना ही होगा। तुम ना बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, खनक ने रोते हुए कहा और वहां से भाग गई। रुद्र निढाल होकर गिर चुका था। सरदार ने आगे जाकर देखा, पर तब तक खनक सभी बच्चों को लेकर वहां से कहीं दूर निकल गई थी। वो वापस आया। सरदार, वो लड़की भाग चुकी है और वो कभी भी पुलिस को लेकर यहीं आती होगी। अब हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलना होगा, एजेंट ने कहा। तुमने सही कहा, पर उससे पहले इस लड़के को मार दें यहीं। सरदार रुद्र की तरफ देखते हुए बोला। रुद्र बेहोश नहीं हुआ था, पर इतनी मार के बाद उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो चुपचाप जमीन पर पड़े हुए उनकी बातें सुन रहा था। एक काम करो, जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। इसके 2 टुकड़े करके यहीं पर इसका काम तमाम कर देते हैं, सरदार ने कहा। एजेंट फौरन कुल्हाड़ी लेकर आया। सरदार ने कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली। रुद्र अभी भी सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसने सोच लिया था कि सरदार के वार करते ही वो पैर से उसे धक्का देकर नीचे पटक देगा। सरदार ने जैसे ही कुल्हाड़ी हवा में लहराई कि तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। अगर अपने शरीर को जरा भी कष्ट दिया तो तुम्हारे पैरों को पैरालिसिस करने में मुझे देर नहीं लगेगी, इंस्पेक्टर ने भीतर आते ही कहा। रुद्र ने उठकर देखा। सिड पुलिस की टीम के साथ वहीं खड़ा हुआ था। रुद्र ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने सरदार, एजेंट और उनके बाकी बदमाशों को पकड़ लिया था। सिड भागता हुआ रुद्र के पास पहुंचा और उसे ठीक से उठाया। अबे यार, कम से कम मुझे बता के तो आता कि कहाँ जा रहा है। क्या हालत करवा ली खुद की तूने, सिड परेशान होते हुए बोला। यार मैं ठीक हूँ, पर तू यहाँ कैसे पहुंचा, रुद्र ने पूछा। मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं पुलिस टीम के साथ निकल गया था, इस जगह के पास ही था। खनक का कॉल आया था, फिर उसने मुझे बताया कि तू यहाँ फंसा हुआ है। खनक कहाँ है? यहीं पास ही के थाने में उसने कॉल किया था, आती ही होगी। वो ठीक है ना? हाँ भाई, वो ठीक है। अरे ठीक है भाई, मुझे तो फोन पर यह समझ नहीं आ रहा था कि तुझ पर गुस्सा निकाल रही है या प्यार। ऐसा लग रहा था कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड या तेरी बीवी से बात कर रहा हूँ, सिड चिढ़ते हुए बोला। रुद्र ने सिड को गुस्से भरे अंदाज से देखा। सिड समझ गया। उप्स, सॉरी ब्रो, सिड हल्की सी मुस्कान लिए बोला। रुद्र और सिड पुलिस स्टेशन की फॉर्मेलिटी निपटाकर बाहर आए। रुद्र की हालत अब पहले से बेहतर थी। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा खनक खड़ी इंतजार कर रही थी। खनक ने जैसे ही रुद्र को देखा वो भागती हुई आई। वो चाहती तो रुद्र को अपनी बाहों में लेकर एक बड़ा सा हक दे देती, पर उसके करीब जाकर रुक गई। उसके हाथ वहीं ठहर गए जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। खनक ने खुद को संभाला।
ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हें ठीक दिख रहा हूँ? तुम मुझे हमेशा उल्टा जवाब क्यों देते हो? सवाल के बदले सवाल होता है। खनक खींचते हुए बोली। वो सब छोड़ो, बताओ बच्चे कैसे हैं? रुद्र ने पूछा। बच्चे ठीक हैं, बस कुछ बच्चों को यहाँ काम करते रहने के कारण चोटें आई हैं। उनकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है। क्या? रुद्र को सुनकर झटका लगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर सिड से कहा, सिड, हम एम्बुलेंस या किसी और बड़ी गाड़ी अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते। तू एक काम कर, पुलिस जीप और तेरी दोनों गाड़ियों में बच्चे ले जा। लेकिन यार, तुझे इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? सिड ने कहा, तू मेरी चिंता मत कर, आई एम फाइन, मैं मैनेज कर लूंगा। अभी उन बच्चों की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तू जल्दी जा और खनक को भी ले जा। रुद्र ने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। खनक ने तुरंत कहा, नहीं खनक, तुम। रुद्र पूरी बात कहता उससे पहले ही, बस ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है सर, अब मैं आपके आदेश मानने को बाउंडेड नहीं हूँ और मैंने कह दिया कि मैं यहीं रुकूंगी, मतलब यहीं रुकूंगी, समझे तुम? खनक का समझे तुम बहुत तेज आवाज में था। चारों ओर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। सिड ने रुद्र को टेढ़ी नजरों से मुस्कुराते हुए देखा। भाई तू जा, रुद्र ने कहा। ठीक है, मैं निकलता हूँ और पहुंचते तुम्हारे लिए गाड़ी भेजता हूँ, सिड ने कहा और निकल गया। रुद्र और खनक अब वहां अकेले थे। रुद्र की हालत पहले से ठीक थी, पर उसे दर्द अभी भी हो रहा था। वो थोड़ा सा आगे एक पब्लिक बेंच पर जाकर बैठ गया। खनक को उसका दर्द महसूस हो गया था। वो उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपने पर्स से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाली और रुद्र के नजदीक आई। ये क्या कर रही हो तुम? रुद्र उसे अपने करीब देखकर हड़बड़ा सा गया। डोंट वरी, तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रही हूँ, तो चुपचाप बिना अपने मुंह से कोई शब्द निकाले ऐसे ही बैठे रहो, खनक ने अपने चिर परिचित अंदाज में आदेश दिया। रुद्र खामोश बैठ गया। खनक ने उसके चेहरे पर और हाथों पर हल्के हाथों से क्रीम लगाई। रुद्र कहीं जरा सा भी कराह उठता तो चेहरे पर शिकन खनक के आ रही थी। वो चाहती थी कि रुद्र को कोई तकलीफ ना पहुंचे, जबकि वो जानती थी कि चोट पर दवा लगाने से तकलीफ तो हो ही रही होगी, पर बस यहाँ उसका मन बड़ा ही कोमल हो गया था। अपनी शर्ट उतारो, खनक का एक और दनदनाता ऑर्डर आया। रुद्र ये सुनते ही बेंच से खड़ा हो गया। व्हाट? मैं क्यों अपनी शर्ट उतारूं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? रुद्र हड़बड़ाते हुए बोला। अरे यार, कहा ना तुम्हारी इज्जत पर मेरी तरफ से कोई आंच नहीं आएगी मिस्टर रुद्र प्रताप वशिष्ठ। लेकिन चोट तुम्हारे कंधे और आसपास भी लगी हुई है, तो दवाई तो लगानी ही पड़ेगी ना, खनक ने कहा। मुझे नहीं लगवानी कोई दवाई ववाई, शर्ट उतार कर, ठीक है मैं। रुद्र हिचकते हुए बोला। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 15। देखो, जब तक हॉस्पिटल नहीं चलते मैं ही तुम्हारी डॉक्टर हूँ, समझे तुम? अब जल्दी से शर्ट उतारो और एंटीसेप्टिक क्रीम लगवा लो, वरना तुम्हें सेप्टिक भी हो सकता है। नो आई वोंट, आई नेवर, रुद्र ने स्पष्ट कहा। ये तुम क्या छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हो? देखो, अगर तुमने दवाई नहीं लगवाई तो मैं ऑफिस जाकर सबको बता दूंगी कि तुमने कैसे आकर बिल्कुल हीरो की तरह मेरी जान बचाई। फिर तो आगे तुम जानते ही हो। रुद्र ने ये सुनते ही खनक को गुस्से से घूरा और वापस बेंच पर बैठ गया। उसने धीरे से अपनी शर्ट उतारी। थैंक्स कि आपने इतना बड़ा एहसान किया हम पर, खनक टोंट मारते हुए बोली। खनक ने रुद्र के कंधे और उसके आसपास लगी चोट पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी शुरू की। अपनी पत्नी से भी ऐसे ही भागोगे क्या? खनक ने मजाक में पूछा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप्पी साधे बैठा रहा। वैसे एक बात बताओ, दोबारा किसी से इश्क करने का इरादा है या फिर उस दिया की याद में देवदास बने रहकर पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दोगे? खनक ने अब जो ये सवाल पूछा था जिससे उसे सबसे अधिक मतलब था। मैं अब इश्क को नहीं मानता, तो दोबारा इश्क करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इश्क सिर्फ एक धोखा है, एक दर्द है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर यहाँ जीतता है तो दूसरा हारता है, और वो हार दर्द होती है। रुद्र ने उखड़ते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इश्क तो वो जुनून है जहाँ कोई भी हारता नहीं है, और जीतती है तो सिर्फ हमारी जुनूनियत, और उसमें बढ़ता है तो इश्क। खनक मुस्कुराते हुए बोली।
एक बार उस इश्क में धोखा खाकर तुम्हें चैन नहीं मिला क्या, जो अभी भी ऐसी बातें कर रही हो? रुद्र ने कहा, अरे यार, अगर बैट खराब होने से आउट हो जाए तो क्रिकेट खेलना थोड़ी ना छोड़ देंगे। खनक ने मजाकिया अंदाज में कहा। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शर्ट वापस पहन ली। हम नेक्स्ट टाइम पर अच्छे बैट को चुनेंगे और जमकर सेंचुरी पे सेंचुरी मारेंगे। खनक जोश में बोली। तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब एग्जाम्पल्स आते कहाँ से हैं? क्योंकि मैं खुद अजीबोगरीब हूँ ना, इसलिए। वन सिंपल पीस ओनली। और पता है, मेरे बाद भगवान ने मेरे जैसे बनाने बंद ही कर दिए। बेचारी दुनिया में शायद एक ही संभालने लायक होगी। खनक ने चुलबुले अंदाज में कहा। रुद्र के चेहरे पर तुरंत एक लंबी सी मुस्कान आ गई। वो खनक की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। खनक भी उसको यूं ही निहारती रही। सुनो, जब तुम स्माइल करते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, एकदम नॉर्मल, स्वीट एंड लविंग, बिल्कुल पहले वाले रुद्र जैसे। खनक ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने खनक की तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब जा चुकी थी। वहां से उठकर चल दिया। खनक भी उसके पीछे पीछे आई। तो क्या सोचा है फिर? या तो दिया या कोई नहीं, ऐसा? खनक ने पूछा। रुद्र चलते चलते रुका। उसने खनक की तरफ देखा। ना दिया और ना ही कोई और। गॉट इट? ये सुनते ही उसके मन में एक्साइटमेंट हुई। अच्छा, तो मतलब किसी और के लिए कोई चांस नहीं? ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये क्यों फालतू के सवाल पूछ रही हो? रुद्र ने खींचते हुए कहा। खनक को अचानक एहसास हुआ कि वो खुद की एक्साइटमेंट में रुद्र से न जाने क्या क्या पूछ रही थी। उसका दिमाग सच में काम करना बंद कर चुका था। वह सोच रही थी कि अब क्या कहे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सफर में चलते चलते थोड़ा बात करने की कोशिश। वो बात को घुमाते हुए बोली। रुद्र और खनक कुछ ही दूर चले थे कि खनक से रहा नहीं गया। वो रुद्र से बात करना चाहती थी, उसके करीब जाना चाहती थी, उसके मन को गहराई से समझना चाहती थी। वो रुद्र के साथ साथ ही चली जा रही थी। इतने में एक गड्ढा आया और खनक का संतुलन बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे संभाल लिया। रुद्र का दिमाग अब गरम हो चुका था। ये क्या हो रहा है तुम्हें आज? तुम होश में नहीं हो क्या? कितनी बार अपनी लापरवाही से खुद को नुकसान पहुंचाओगी? रुद्र ने कहा। सॉरी, लेकिन तुम मुझे नुकसान होने कहाँ दे रहे हो? हमेशा तो संभाल रहे हो, जैसे तुमने वहां मेरे ऊपर किए हमलों को खुद के ऊपर ले लिया। खनक ने कहा। रुद्र कुछ नहीं बोला। वो आगे बढ़ गया। खनक तेजी से चहलकदमी करते हुए उसके पास पहुंची। तुमने बताया नहीं कि तुमने मेरे वार अपने ऊपर क्यों लिए? खनक ने फिर पूछा। खनक प्लीज, ये सब बंद करो। मेरा दिमाग तुम्हारी ये फालतू बात और बेहुदा सवालों के लिए जवाब देने के लिए नहीं है। रुद्र ने गुस्से में कहा। अगर ये फालतू हैं तो क्यों तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख पाते? क्यों तुम मेरे ऊपर आई हर मुसीबत को अपने सिर ले लेते हो? क्यों तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पाते? क्यों? खनक रुद्र के करीब आ गई थी। ये सब एक कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रुद्र नजरें चुराते हुए बोला। वैसा ही है। इस अकड़ू से रुद्र के पीछे एक बहुत ही कोमल दिल का इंसान छुपा हुआ है, जो उसे अपनों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। उसके अंदर उसके लिए केयर है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और प्यार है। खनक ने कहा। ये प्यार इंसान को कमजोर बना देता है, बहुत कमजोर। और फिर से मैं कमजोर नहीं बनना चाहता। खनक ने रुद्र का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। तुम लव को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? रुद्र की आंखों में उसने देखते हुए कहा। इश्क में बहुत ताकत होती है जनाब। अगर किसी से सच्चा वाला हो जाए ना तो कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन जाती है। व्हाट रबिश? ये कोई रबिश नहीं है यार। हाँ, प्यार हमें तो वो ताकत देता है कि हम किसी अपने के लिए खुद की जान पर भी खेल सकते हैं। याद रखना मेरी बात। ये बकवास है और तुम तो ऐसे बोले जा रही हो जैसे तुम्हें किसी से सच्चा वाला टाइप का कोई इश्क विश्क हो गया है। खनक कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोली। वो नजरें चुराकर एकटक रुद्र को निहारती रही। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। हुआ नहीं है तो हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मेरी भी एक लव स्टोरी होगी, सच्ची वाली लव स्टोरी। और जब होगी ना तो तुम देख लेना पार्टनर, कितनी कमाल की होगी। खनक मुस्कुराते हुए बोली।
गर्ल्स और उनकी लव स्टोरीज, इट्स रियली वियर्ड, रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा। ओ हेलो, ह्यूमन राइट है, भगवान का हमें दिया गया सबसे खूबसूरत इमोशनल। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुमने अब तक अभी तक अपनी लव स्टोरी असली वाली जी ही नहीं है। खनक ने फिर से रुद्र की आंखों में देखा। जब तुम्हें एहसास होगा कि कोई तुम्हारा है, तुम्हारी लाइफ में आकर उसे और खूबसूरत बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ दुनिया का हर कोना घूमना चाहता है, तुम्हारे कंधे को अपना स्वीट सा तकिया बनाना चाहता है, तुम्हारी एक हंसी के लिए दुनिया इधर से उधर कर देना चाहता है, तो समझ लेना पार्टनर की तुम्हारी सुपर डुपर लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। खनक ने धीरे से कहा। जब तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हो जाए तो मुझे भी बता देना, पर अभी के लिए मेरा दिमाग चाटना बंद करो, समझी तुम? रुद्र ने साफ कह दिया। मेरी लव स्टोरी तो शायद शुरू हो गई है, बस किसी को समझ आ जाए। खनक मुस्कुराते हुए बोली। तुम फिक्र मत करो, मेरी लव स्टोरी होगी और सबसे बेहतरीन होगी। वैसे भी अपनी लव स्टोरी को जिए बिना मैं इस दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ। खनक ने ही कहा। ओफ, थक नहीं जाती तुम ये प्यार वगैरह के फालतू बातों से? प्यार थक कर रुकने का नहीं, अपनी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने का नाम है पार्टनर। रुद्र अब ये सुनकर पक चुका था। रात का समय था, ज्यादा व्हीकल्स उस रोड पर नहीं थे। उसने सड़क पार की और उस तरफ आ गया जहां सिड गाड़ी भेजने वाला था। खनक ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र को सड़क के दूसरी ओर खड़ा पाया। हाँ, यहाँ पता नहीं तू क्या क्या सोच रही है, और एक ये है तेरा मिस्टर अकड़ू, जैसे कोई परवाह ही नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे इश्क हो गया है क्या? खनक सड़क के इस छोर से बोली। ये बकवास तुम किसी और से करना, गाड़ी आ गई है, अब जल्दी जाओ और चलो। रुद्र चिल्लाते हुए बोला। अरे बताओ तो, वैसे अगर मुझे इश्क हो गया है तो मैं झूमने लगती, हवाओं को अपना बनाकर उनके साथ उड़ने लगती। और वो आगे बोलती, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। खनक चुपचाप इधर आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में हम कोई और बड़े ट्रक से ना टकरा जाएं। वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, बड़ी वाली पनौती हो तुम, और अगर कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ ना तो याद रखना मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा। रुद्र ने कहा। खनक चुप हो गई। वो धीरे से रोड पार करने लगी। रुद्र ने सिड को कॉल किया और उसने बच्चों के बारे में पूछा। तभी रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में एक गाड़ी रुद्र के नजदीक आ रही थी। खनक ने देख लिया। उसने रुद्र को आवाज दी, पर उसका ध्यान खनक पर नहीं था। रुद्र बात करने में मशगूल था। खनक भाग कर आई और रुद्र को वहां से हटाने ही वाली थी कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। रुद्र ने आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। वो जोर से चिल्लाया, खनक! खनक गाड़ी से टकराकर दूर उछल गई थी। रुद्र उसकी तरफ भागा। उसने खनक को संभाला। खनक का शरीर खून से लथपथ था। रुद्र ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। खनक, खनक! रुद्र की आंखों में आंसू आ गए थे। देखा तुमने, मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया, अब तो पनौती नहीं, बोलेगा ना। खनक की चेतना जा रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा खनक, बस तुम बेहोश मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्र ने खनक को गोद में उठाया। डोंट वरी पार्टनर, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली, अब तो मेरे। खनक बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी चेतना उसका साथ छोड़ रही थी। रुद्र ने उसे गाड़ी के अंदर बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ गया। रुद्र की गाड़ी की तेज रफ्तार रुद्र की बेचैनी साफ बयां कर रही थी। वो जल्द से जल्द किसी नजदीक के अस्पताल पहुंचना चाहता था। खनक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, बस तुम आंखें खुली रखना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं अभी। रुद्र ने खनक के हाथ को थाम कर कहा। खनक के शरीर से खून का रिसाव लगातार हो रहा था। उसका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वो बार बार कराह उठती थी और उसी के साथ रुद्र के आंसू भी बाहर निकल आते थे। खनक, मुझसे बात करो, ऐसे चुप क्यों हो तुम? मुझे बताओ, मुझसे बोलो, कुछ बात करो खनक, प्लीज। खनक दर्द में चीखी। वो अभी भी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी, पर उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था।
खनक, तुम कह रही थी ना कि मैं तुम्हें पनौती ना बुलाऊं। अब बताओ मुझे कि क्यों नहीं बुलाऊं। कभी भी सड़क पर लड़खड़ा जाती हो, बार बार उल्टे काम करती हो, और आज तो ये सब। तुम्हें पनौती नहीं कहूं तो क्या बोलूं। खनक कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वो लगातार दर्द से कराह रही थी। रुद्र भी उसे जगाए रखने में पूरी कोशिश कर रहा था। रुद्र की आंखों में आंसू और उसके चेहरे पर खनक के लिए तड़प कोई भी देख सकता था। और तुम क्या कह रही थी कि मुझे तुम्हारी लव स्टोरी क्या बोल रही थी तुम? छोटी हंसी दिखाते हुए बोला, तुम जैसी लड़की से प्यार कौन करेगा? हाँ, तुम्हें तो खुद का भी होश नहीं है। कहीं भी कूद जाती हो, कुछ भी बोलती हो। यार, तुमसे प्यार करने वाला तो कोई पागल ही होगा ना। खनक की चुप्पी और उसका बढ़ता दर्द रुद्र को तोड़ रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। खनक, प्लीज मुझसे बात करो ना। देखो, अगर तुम ऐसी ही चुप रही तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। याद रखना, कभी भी नहीं। कुछ तो बोलो, डांटो मुझे, चिल्लाओ मुझ पर ऐसे चुप मत रहो। रुद्र ने रुआंसी आवाज में कहा। खनक फिर से चीखी। उसकी चेतना अब जा रही थी। रुद्र ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम भी पागल हो। किसने कहा था मुझे बचाने में? ऐसे भाग कर आओ। मैं फोन पर बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम क्यों आए वहां पर? रुद्र अपने आप से ही बोला। तुम भी मेरी तो गलती पर मुझे कुछ नहीं होने देते। मेरे भी सुपरमैन को कुछ कैसे होने दोगे? खनक ने पहली बार धीरे से कुछ कहा। ये सुनते ही रुद्र के आंसू फिर निकल आए। उसने खनक का हाथ कसकर थाम लिया, जैसे कि वो कहीं दूर जाने वाली हो और वो उसे किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं देखना चाहता हो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और। तुम सोना मत खनक, रुद्र ने फिर कहा। तभी रुद्र ने देखा कि आगे बहुत भीड़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था, पर वहां शोर इतना था कि किसी को कोई परवाह नहीं थी। रुद्र ने गाड़ी साइड में लगाई और बाहर निकला। उसने देखा कि पास ही के एक बड़े नेता की शक्ति यात्रा निकल रही है। उसे समझ आ गया था कि यहाँ से गाड़ी का निकलना असंभव है। उसने एक आदमी को रोका। भैया, यहाँ पास में कौन सा हॉस्पिटल है? यहाँ एपेक्स हॉस्पिटल है, बस ज्यादा नहीं, यहाँ से कोई 400 मीटर की दूरी पर होगा। थैंक यू भैया, रुद्र ने कहा और वापस गाड़ी की तरफ भागा। वो गाड़ी के पास आया तो देखा कि खनक बेहोश हो चुकी थी। उसने खनक को गाड़ी से निकाला, अपनी गोद में उठाया और वहां से चल पड़ा। खनक, मैं तुम्हें किसी भी हालत में कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। और तुम बड़बड़ सुनने से मैं तुम्हारी थका नहीं हूँ। मुझे बहुत सुनाना है, कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्र अपने ही मन में बड़बड़ाए जा रहा था। वो खनक को उसी तरह अपनी गोद में उठाए उस भीड़ के धक्के खाते हुए उनके बीच से जगह बनाते हुए जा रहा था। हट जाओ प्लीज, हट जाओ। और वो चले जा रहा था। रुद्र की खुद की हालत उन चोटों के कारण खराब थी, लेकिन उसे तो अपनी कोई परवाह ही नहीं थी। उसे दिख रही थी तो बस खनक और उसकी तकलीफ। वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वो खनक को लेकर अंदर घुसा। डॉक्टर सामने ही दिख गया। डॉक्टर, ये खनक, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। रुद्र ने खनक को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए कहा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर ने कहा। रुद्र ने सुनते ही डॉक्टर के कोट की कॉलर पकड़ ली। कोशिश नहीं डॉक्टर, मुझे रिजल्ट चाहिए और इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो तेज आवाज में बोला। अगले ही पल रुद्र को लगा कि वह ये क्या कर रहा था। उसने कोट की कॉलर छोड़ी और डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े। सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे कुछ मत होने दीजिएगा, रुद्र रुआंसी आवाज में बोला। डॉक्टर उसकी भावनाओं को समझ रहा था। मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, फिक्र ना करें, विल डू आवर बेस्ट, डॉक्टर इतना कहकर ओटी की तरफ चले गए। रुद्र खनक के स्ट्रेचर के साथ ही चले जा रहा था। उसने अभी भी खनक का हाथ पकड़ा हुआ था। खनक ओटी में जा चुकी थी। रुद्र भी अंदर ही जा रहा था कि उसे रोक दिया गया। सर, वी आर सॉरी, बट ये ऑपरेशन थिएटर है, आप बाहर ही रुकिए। लेकिन उसे मेरी जरूरत है। उसे आपकी नहीं, उसे फिलहाल हमारी जरूरत है। ऑपरेशन थिएटर भीतर से बंद हो चुका था। रुद्र के पास सिड का कॉल आया। ब्रो, कहाँ है यार तू, अभी तक आया नहीं? रुद्र ने सिड को सब बताया।
सिड भी तुरंत अस्पताल के लिए निकल गया। रुद्र अपने आसपास बाकी लोगों की बातें भी सुन रहा था। भगवान सब ठीक कर देगा, चलो भगवान से प्रार्थना करने चलते हैं। ये सब बातें रुद्र के कानों में पड़ रही थी। वो उठा और उन लोगों के पीछे गया। सब लोग हॉस्पिटल के छोटे से मंदिर में उनके अपनों के लिए दुआ मांगने में लगे हुए थे। रुद्र उनके जाने के बाद अंदर आया। वो कुछ देर गौर से भगवान की मूर्ति को देखता रहा। लोगों की जिंदगी को रोशनी से भर देने वाले लोगों से दुश्मनी है ना आपकी? उन्हें हमेशा खत्म करने पर तुले रहते ना आप, जैसे आपने मुझे खत्म किया था 5 साल पहले। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। आप ये मत समझना कि मैं आपके सामने कोई रहम की भीख मांगने आया हूँ। मेरा विश्वास तो कब का खो चुका है आप पर, लेकिन उसका विश्वास है आप में, वो लड़की जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस बार आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। खनक को मैं किसी भी कीमत पर बचाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसे। और ये मेरा चैलेंज है आपको। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मुझसे लड़ना है या फिर उसकी मदद करनी है जो आपके भरोसे बैठा है। उसने कहा और वहां से निकल गया। सिड हॉस्पिटल आ चुका था। उसने रुद्र को अपने जख्मों की ड्रेसिंग करवाने को कहा, पर रुद्र ने मना कर दिया। वो एक पल के लिए भी खनक के ऑपरेशन थिएटर के पास से हटना नहीं चाहता था। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर ने रुद्र को अपने केबिन में बुलाया। मिस्टर रुद्र, पेशेंट अब ठीक है। हाँ, अगले 24 घंटे थोड़े क्रिटिकल हैं, पर उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। रुद्र ने ये सुनकर राहत की सांस ली। थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके मिस्टर रुद्र, टेक केयर। खनक को अब आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। रुद्र उसके वार्ड के बाहर ही बैठा हुआ था। पिछले 12 घंटों से रुद्र ने कुछ खाया पिया नहीं था। सिड उसके पास खाना लेकर आया। रुद्र, खाना खा ले, तूने लगभग आधे दिन से कुछ खाया नहीं है। मुझे अभी नहीं खाना सिड, और अगर एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। सिड ने रुद्र को गुस्से से देखा और उठकर जाने लगा। और सुन, मैंने खनक के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो घर से निकल चुके हैं, कल आएंगे यहाँ पर। सिड ने जाते जाते रुद्र से कहा। खनक की हालत अब पहले से ठीक थी, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। रात का समय था। कल रात खनक का एक्सीडेंट हुआ था और अब पूरे 24 घंटे हो चुके थे। रुद्र को याद था कि डॉक्टर ने कहा था कि अगले 24 घंटे क्रिटिकल थे, तो वो तब भी खनक के वार्ड के बाहर बैठा हुआ था। हालांकि उसने अंदर झांककर खनक को देखा नहीं था। खनक को इस हालत में देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो वार्ड के बाहर ही सो गया। रुद्र को अगले दिन सुबह खनक के माता पिता ने उठाया। वो वहां आ चुके थे। ये सब कैसे हो गया बेटा? खनक की माँ ने पूछा। रुद्र ने उनको पूरी बात बताई। तभी खनक के वार्ड से डॉक्टर बाहर निकल कर आए। एक्सक्यूज मी, पेशेंट अब खतरे से पूरी तरह बाहर है। इनफैक्ट उन्हें अब होश भी आ गया है। आप चाहें तो एक एक करके उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर सुकून आया। खनक के पेरेंट्स ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अंदर चले गए। रुद्र बाहर ही रुक गया। खनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उन्हें मम्मी पापा सामने दिखे। उसकी आंखें नम हो गई। मम्मी पापा, कैसे हैं आप? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 16। कैसे होंगे हम? तू ही बता, जिनकी बच्ची ऐसे हॉस्पिटल में लेटी हो उसके माँ बाप कैसे होंगे? खनक के पिताजी और माताजी भावुक होकर बोले। खनक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सॉरी, अब आप लोग दोनों ऐसे नाराज मत हो। देखो, मैं ठीक हूँ। खनक मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, दिख रहा है। यहाँ लड़की को सही सलामत भेजा था और देखो, अब जब पहली बार देखने आए हैं तो क्या हालत बना ली है खुद की उसने। खनक की माँ ने कहा। मम्मी, आपकी खनक एकदम सही है और जो थोड़ी सी खराब है वो जल्दी एकदम चंगी हो जाएगी, डोंट वरी। खनक ने अपने चुलबुले अंदाज में पर धीरे से कहा। दोनों सुनकर मुस्कुरा दिए। मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी, आप दोनों को डॉक्टर ने बुलाया है, नर्स ने वार्ड में आते ही कहा। जी, दोनों ने कहा। हम अभी आते हैं, खनक के पिताजी ने खनक से कहा और बाहर चले गए।
नर्स ने खनक के घावों की दोबारा ड्रेसिंग की और फिर उसने फ्रूट जूस पीने को दिया। आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे पति मिले हैं, नर्स बोली। खनक को कुछ समझ नहीं आया। जी मतलब? वही जो बाहर बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको यहाँ लेकर आने से आपके होश में आने तक यहाँ से हिले तक नहीं है, बाहर ही बैठे। आपकी दवाइयाँ, ब्लड अरेंज करना सब उन्होंने ही तो किया है, नर्स बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली। खनक समझ गई थी कि नर्स रुद्र के बारे में कह रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो मेरे पति नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, खनक ने कहा। ओह, तो लगता है आपके बॉयफ्रेंड है, नर्स ने कहा। नहीं, वो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं है, खनक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नर्स को आश्चर्य हुआ। अरे कमाल है, पर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा था। आप तो जानती भी नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर से भी भिड़ गए थे। पिछले 24 घंटों से बिना कुछ खाए पिए बस आपकी देखभाल में लगे हैं। इतना सब कोई अनजान तो नहीं कर सकता। आपका कुछ तो रिश्ता होगा ना उनसे। खनक मुस्कुराते हुए नर्स की बातें सुन रही थी। वो रुद्र की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात किसी और से सुनने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नर्स ने उसे चुप देखकर फिर पूछा, क्या रिश्ता है आपका उनसे? पता नहीं, मैं नहीं जानती अभी हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है, पर जो कुछ भी है वो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है। उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, वो बस सुंदर है, प्यारा है, खनक ने मुस्कुराते हुए कहा। नर्स भी ये सुनकर मुस्कुरा दी। तो मैं उन्हें बुला लूं? उन्हें कह देती हूँ कि आपको होश आ गया है, नर्स ने कहा। वो नहीं आएगा, उसे पता है कि मुझे होश आ गया है, पर अब वो नहीं आएगा। आई नो। अरे पर क्यों? वो तो आपको कब से एक पल के लिए दूर भी नहीं रखना चाहते थे, यहाँ तक कि ओटी में भी आना चाहते थे। फिर अब आपसे क्यों नहीं मिलेंगे? खनक के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। बस ऐसा ही है वो, बाहर से कठोर और अकड़ू और अंदर से उतना ही स्वीट और लविंग, मेरा सुपरमैन। सुपरमैन? हाँ, हमेशा मुझे मुश्किलों से बचाता रहता है, इसीलिए मेरा सुपरमैन है, खनक हंसते हुए बोली। नर्स भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो खनक के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। उससे जल्दी कह देना, ज्यादा इंतजार मत करना। क्या? वही जो तुम्हारी आंखों में दिखता है। खनक समझ गई थी कि नर्स क्या कहना चाहती थी। उसकी नजर अभी भी गेट पर थी। वो जानती थी कि रुद्र नहीं आएगा, पर वो अपने मन को कैसे समझाती जो उससे मिलने को बेचैन था। वो उन आंखों को समझा ही नहीं पा रही थी जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो लगता है कि क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ, तुम मेरे साथ हो और मेरे लिए इतना सब करते हो। बस अब जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा इंतजार रहेगा मेरे सुपरमैन, उसने सोचा। सिड खनक से मिलने पहुंचा। खनक के पेरेंट्स भी वहीं बैठे हुए थे। यार खनका, ये क्या कर लिया तूने? तू यहाँ हाथ पैर तुड़वाते बैठी है, उधर पूरा ऑफिस तुझे और तेरी बकबक को मिस कर रहा है, सिड ने आते ही कहा। उन्हें बोलना बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर से आ रही है खनक वापस तुम सबको परेशान करने। खनक हंसते हुए बोली, वो तेरी, मतलब अलर्ट भिजवाना पड़ेगा। सभी हंसने लगे। खनक की आंखें भी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए किसी को खोज रही थी। सिड समझ चुका था कि खनक किसे ढूंढ रही है। हेलो, सॉरी मैडम, पर मैं अकेला ही आया हूँ, सिड शरारती ढंग से बोला। खनक कुछ नहीं बोली और शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। कल तेरे जन्मदिन पर हम तुझे सरप्राइज देने यहाँ आने वाले थे, लेकिन देखो किस्मत का खेल, खनक की माँ ने निराश होते हुए कहा। ओए खनका, कल तेरा बर्थडे? सिड ने कहा। हाँ जी। फिर माँ की ओर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, इन सब में आपकी गलती नहीं है। अरे हम जानते हैं, लेकिन हमने सोचा था कि इसे एक बढ़िया सरप्राइज पार्टी देंगे। पता है, हमारी खनक ने हमें इतनी सारी सरप्राइज पार्टीज दी हैं, लेकिन हम इसका कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि इसे बहुत शौक है इन सब का, लेकिन हमारी बच्ची हमसे कुछ कहती ही नहीं है। खनक ने माँ को गले लगा लिया। कोई बात नहीं माँ, बस रोना बंद करो, मैं ठीक हो जाऊं फिर करेंगे पार्टी। क्यों सिड? डन डनाडन डन। रुद्र अगले दिन ऑफिस पहुंचा। उसने नोटिस बोर्ड देखा। वहां एम्प्लॉइज हैविंग बर्थडे का नोटिस लगा हुआ था। उसने पढ़ा,
ओ, तो मिस चपड़ चपड़ का बर्थडे है कल, उसने देखते हुए कहा। उसने कुछ सोचा और फिर वहां से चला गया। अपने जन्मदिन पर इस तरह से हॉस्पिटल में दिन गुजारना खनक को बहुत भारी लग रहा था। उसे मम्मी पापा ने सुबह ही विश कर दिया था, पर उसका मन चाहता था कि उसे एक बार तो उस व्यक्ति की विश मिल जाए जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि ऐसा मुश्किल था, पर खनक का दिल कह रहा था कि उसका मिस्टर अकड़ू आज उससे मिलने जरूर आएगा। शायद रुद्र का आज उससे मिलने आना ही उसके लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होता। हैप्पीएस्ट वाला बर्थडे मिस खनका। सिड ऑफिस वाले खनक के कुछ खास दोस्तों को लेकर वहां पहुंचा। अरे तुम सब? खनक सबको देखकर बहुत खुश हुई। यार सब तो नहीं आए, पर तू इनसे ही खुश हो जा, सिड खनक को चिढ़ाते हुए बोला। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर तेरी तो खैर नहीं सिड के बच्चे, खनक सिड को घूरते हुए बोली। डरा रही है बच्चे को? रुक, तेरी सारी हरकतें आंटी को बताऊंगा कि कैसे आपकी लड़की अपने दोस्तों को धमकाती है। सिड लगातार खनक से मस्ती कर रहा था। उन्हें क्या बताएगा, उन्हें तो सब पता है, खनक हंसते हुए बोली। बाकी सबने भी जन्मदिन की खनक को बधाइयां दी। चलो अब हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, सिड ने सभी से कहा। बाकी सब बाहर आ गए, पर सिड वहीं रुक गया। खनक ने सिड की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। सिड समझ गया कि खनक क्या पूछना चाहती थी, पर वो खनक से सुनना चाहता था। क्या हुआ खनक, तू ऐसे उदास क्यों है? आज तो तेरा बर्थडे है पगली। सिड, तुझे पता है तुम्हारा वो दोस्त मिस्टर अकड़ू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। खनक की आवाज में नाराजगी और प्यार दोनों थे। यार वो तो है ही ऐसा, तुझे यहाँ लेकर आया और तू कह रही है मिलने नहीं आया। सिड उसके मन की असल बात सुनना चाहता था। वो बात नहीं यार, आई नो वही मुझे लेकर आया, लेकिन उसके बाद एक दिन भी वो मुझे यहाँ देखने नहीं आया, मुझसे मिलने नहीं आया, और आज तो मेरा बर्थडे भी है, खनक ने उदास होते हुए कहा। हाँ तो उसे बताया तूने कि तेरा आज बर्थडे है? सिड ने पूछा। नहीं, लेकिन उसे पता होना चाहिए ना। खनक ने इतनी मासूमियत से, इतने स्वीट तरीके से बोला जैसे कि रुद्र और उसका सिर्फ उसी का हो। सिड का शक उसकी बातों को सुनकर और मजबूत हो गया। वैसे मिस खनक, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसे पता रखना चाहिए कि तेरा जन्मदिन कब आता है? सिड ने फिर पूछा। अब खनक को जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने कह तो दिया था कि उसे पता रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए इसका जवाब उससे देते नहीं बन रहा था। मेरा मतलब है कि वो हमारे बॉस हैं, तो उन्हें उनके एम्प्लॉयज का बर्थडे याद होना चाहिए ना। खनक बात को संभालते हुए बोली। हाँ तो उसे कल ही पता लग गया होगा। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे नोटिस बोर्ड पर हमारे एम्प्लॉयज के जन्मदिन की इन्फो लग जाती है, उसने डेफिनेटली देखा होगा। खनक को यह बात सुनते ही बड़ा झटका लगा। देख लिया होगा? मतलब उसे कल से ही पता है कि मेरा आज बर्थडे है, फिर भी मिलने आना तो दूर, उसने एक कॉल भी नहीं किया। खनक उदास होकर बोली। सिड, ये भी तो हो सकता है कि उसने नोटिस पढ़ा ही ना हो। ये सवाल सिड के लिए नहीं, खनक के दिल की तसल्ली के लिए था। इम्पॉसिबल, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रुद्र ऑफिस आया हो और उसने नोटिस बोर्ड ठीक से नहीं देखा हो। ये उसका डेली रूटीन है खनक। सिड खनक की उम्मीदें तोड़ते हुए बोला। खनक बहुत निराश हुई। उसे रुद्र पर गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। वो तो मुझे बर्थडे विश तक नहीं करना चाहता, एक कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, यहाँ तक कि मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आया, और पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। छोड़ खनक, शायद तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। खनक ने इतनी सारी देर में इतना सब सोच लिया। खनक को ख्यालों में खोता हुआ देखा तो सिड ने उसे जगाया। खनक, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, बस ऐसे ही, खनक ने झेंपते हुए कहा। यार तू ऐसे उदास मत हो, आज तेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, सिड ने कहा। तो ये बात उसको बोलो ना, कहते कहते रुक गई। सिड को समझ आया कि उसे मतलब कौन। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन उसे तो ऐसे दिखाना था कि जैसे उसे कोई खबर ही नहीं है। उसने खनक की तरफ देखा। किसको बोलूं? ये उसे कौन है? सिड ने अनजान बनते हुए पूछा। किसी को भी नहीं यार, तू जा अब। तुम सबको ऑफिस पहुंचने में देर हो रही होगी ना, बाद में बात करते हैं।
खनक ने फीके से अंदाज में कहा। सिड खनक की आंखों में रुद्र के लिए प्यार वाला गुस्सा साफ साफ देख रहा था। ये बातें मिस खनक त्रिपाठी नहीं, मिस्टर अकड़ू की चपड़ चपड़ बोल रही है। वो मुस्कुराते हुए बोलने लगा। अच्छा चल, अब हम लोग निकलते हैं, तू ध्यान रखना अपना, बाय, सिड ने कहा। सिड भी चला गया। खनक फिर से उदास हो गई। आखिर उसे जिसका इंतजार था वो नहीं आया। खनक ने फोन उठाया और रुद्र को कॉल लगाने का सोचा। रुक जा खनक, तू उसे कॉल क्यों कर रही है? बर्थडे तेरा है या उसका? जब वो तुझे कॉल नहीं कर सकता तो तू भी उसे कॉल या मैसेज नहीं करेगी, ओके? खनक ने मन बनाया और वापस फोन पटक दिया। एक बार ऑफिस आ जाऊं, फिर देखना, शक्ल नहीं देखूंगी उसकी, कभी भी बात नहीं करूंगी। खनक खुद से ही बड़बड़ा रही थी। इन सब के बीच खनक को होश ही नहीं था कि कब डॉक्टर अंदर आ गया। मिस खनक, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी पहले से बेटर हूँ सर, खनक ने जवाब दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको ड्रेसिंग के लिए जनरल ड्रेसिंग वार्ड में ले जाया जाएगा, ठीक है? तो अभी नर्स आएंगी और आपको वहां ड्रेसिंग के लिए ले जाएंगी। खनक को कुछ अजीब लगा। अरे ये जनरल ड्रेसिंग वार्ड का क्या है मतलब? मैंने तो कभी नहीं सुना। डॉक्टर, यहीं पर ड्रेसिंग नहीं हो सकती क्या? देखिए, अब आप पहले से बेटर हैं तो जिन पेशेंट्स की हालत गंभीर नहीं होती उन्हें हम ड्रेसिंग के लिए वहीं ले जाते हैं। आप चिंता ना करें, नर्स अभी आती होगी, डॉक्टर ने कहा और चले गया। खनक फिर से रुद्र के बारे में सोचने लग गई। थोड़ी देर में नर्स आई, उसे व्हील चेयर पर बिठाया और जनरल ड्रेसिंग वार्ड में लेकर जाने के लिए वहां से निकल गई। खनक सोच रही थी कि ये वार्ड हॉस्पिटल के कौन से कोने में है जो अब तक नहीं आया। इतना सोचते ही नर्स उसे कमरे में दाखिल हुई। वहां काफी अंधेरा था। खनक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नर्स, ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, खनक ने चिंता से पूछा। तभी लाइट्स ऑन हुई। सरप्राइज! सिड, रोहन, खनक के मम्मी पापा और ऑफिस के आए बाकी सभी लोग एक साथ बोल पड़े। खनक कुछ समझती इससे पहले ही उसके ऊपर रंग बिरंगी झालर और सितारों की बरसात होने लगी। उसने देखा पूरा हॉल उसके फेवरेट रेड कलर के अलग अलग सामानों से सजाया हुआ था। जगह जगह खनक के बचपन से लेकर अभी तक की पिछले जन्मदिन तक की सारी तस्वीरों के कोलाज बनाए हुए थे। उसकी नजरें जहां भी जा रही थी, हर जगह उसे हैप्पी बर्थडे खनक के साथ साथ कुछ न कुछ अनोखा दिख रहा था। उसके बचपन वाला फेवरेट टेडी, सब उसकी प्यारी पिंक बाइसिकल, उसका पसंदीदा स्कूल बैग, उसका स्कूल में जीता हुआ वो पहला प्राइज और उसके बचपन की वो सुपर लविंग रेड कलर वाली फ्रॉक, सब कुछ वहां पर मौजूद था। खनक की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ टीवी सीरियल्स या फिल्मों में ही देखे थे और आज ये सब उसके लिए था, सिर्फ उसके लिए। वो सोच रही थी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, लेकिन ये सब सच था, उसकी आंखों के सामने था। इतने में खनक ने देखा कि सामने से उसके लिए कोई फेवरेट बटर स्कॉच फ्लेवर वाला केक आ रहा था। खनक ने देखा उस केक की ऊंचाई उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा थी। खनक ने पहली बार इतना बड़ा केक देखा था। खनक के मम्मी पापा आगे आए। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। सिड भी उसके पास आया। दोबारा से हैप्पी बर्थडे खनका। थैंक यू सिद्धा। तो कैसा लगा ये सरप्राइज? सिड ने पूछा। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी भी इतनी सुंदर वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी होगी, और वो भी तब जब मैं हॉस्पिटल में एक्सीडेंट करवा कर पड़ी होंगी। आप सबने मेरे लिए कितना कुछ किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बनता है, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि ये सारे अरेंजमेंट्स हमने नहीं किए हैं, सिड ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर? खनक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। सिड कुछ नहीं बोला, बस खनक की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। खनक को थोड़ा समय लगा, पर उसे समझ आने लगा। उसका दिल तो वही नाम ले रहा था, पर दिमाग कह रहा था कि ये मुमकिन ही नहीं। खनक मासूमियत से सिड को देखने लगी। अरे पगली, वही जो तेरा दिल कह रहा है, अब बस नाम जुबान पर आने की देर है, सिड मुस्कुराते हुए बोला। रुद्र?
खनक ने धीरे से कहा, जी बिल्कुल। सिड बोला। खनक को तो विश्वास ही नहीं हुआ। रुद्र ने ये सब, वो भी मेरे लिए? कल दोपहर से लगा रहा, ये सारी डेकोरेशंस, केक का अरेंजमेंट सब कुछ उसी ने करवाया। तेरी ये सारी जो पुरानी यादें हैं ना, उन्हें बस एयर स्पीड पोस्ट से कल शाम ही हमारे घर से मंगवाया है। हमारा तो बस इतना सा काम था कि खनक का फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, फेवरेट डिशेस कौन सी हैं, ये सब कुछ बताएं। हम सभी ने तो ये सब अभी कुछ देर पहले ही देखा, खनक की माँ ने बताया। अब खनक के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू भी थे। उसके लिए इतना सब कुछ उसके सुपरमैन ने जो किया था। उसका बस चलता तो अभी रुद्र के पास भाग जाती, लेकिन क्या करे, फिलहाल मजबूर थी। कहाँ है वो? खनक ने पूछा। बस अभी कुछ देर पहले ही गया है। सिड के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। बिना मुझसे मिले? तू जब आराम कर रही थी तब वो तुझे बाहर से देखने गया था और फिर चला गया। सिड ने कहा, ये मिस्टर अकड़ू भी ना, समझ नहीं आता इसका क्या करूं। एक काम कर सिड, तू मुझे अपना फोन दे। खनक बोली। क्या करेगी? तुम्हारे उस चीफ को कॉल। तो तू खुद के फोन से क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो मेरा कॉल पिक नहीं करेगा। उसे लगेगा कि मैं इन सब के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ओके, ये ले। सिड ने उसे फोन दिया। खनक ने तुरंत रुद्र को कॉल किया। रुद्र ऑफिस के अंदर अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। उसे सिड का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया। हाँ सिड बोल। मैं बोल रही हूँ, खनक ने कहा। रुद्र आवाज पहचान गया और इस तरह से उससे बात भी सिर्फ एक ही लड़की करती थी। रुद्र ने आगे कुछ कहने से पहले ही थोड़ा समय ले लिया। हैप्पी बर्थडे खनक, रुद्र ने कहा। खनक आज ये बात न जाने कितनी बार कितनों से सुन चुकी थी, लेकिन जो एहसास उसे अभी हुआ था शायद ही पहले हुआ हो। आ गई याद? खनक ऐसे बात कर रही थी जैसे रुद्र उसका नहीं, वो रुद्र की बॉस है। क्या मतलब? मुझे तो पता ही था, रुद्र ने कहा। पता होने से कुछ नहीं होता, आपको विश भी करना होता है। खनक मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। सुनो, मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे इस अरेंजमेंट्स के लिए तुमसे बहुत सारे सवाल करूंगी कि मेरे लिए ये सब क्यों वगैरह वगैरह, और तुम जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब है ही नहीं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं पूछना, बस एक बात बतानी है। खनक केक तभी काटेगी जब उसका सुपरमैन यहाँ होगा, वरना नहीं। मुझे नहीं पता तुम कब आओगे, कैसे आओगे, कितनी देर में आओगे, लेकिन तुम आओगे। बस यही बर्थडे गर्ल की विश है और अब तुम्हें वो पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इतनी सारी विशेस पूरी की हैं तुमने, ये एक और पूरी कर दो प्लीज। खनक ने बहुत स्वीटली गुस्से में सारे हरकतों से कहा। रुद्र चुपचाप था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।